हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर डैट इज सेट्स। और इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल अच्छे समझें क्योंकि फाउंडेशन होता है कैलकुलस का, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं मैथ्स इसका फाउंडेशन होता है। तो हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल जो इससे रिलेटेड हमारे लाइफ से उसको समझेंगे, क्योंकि ये अगर क्लियर है तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी होगा। तो हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप समझो चीज़ों को। सपोज हमारे क्लास में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, बस समझते जाना आपको कंसेप्ट अपने आप आते जाएगा। आप इस पर फोकस नहीं करोगे सेट क्या होता है नहीं होता है। ओके, आप यहाँ पर देखो कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप किसी क्लास में स्टडी करते हो, क्लास 11th का स्टूडेंट का नेम जो उसमें है, सपोज क्लास में इतने बच्चे हैं, राम, श्याम, आरिफ, पिंकी, मोहन, लवली एंड जूली। ओके, अब आपके टीचर आपसे पूछते हैं, किसी राम एक लड़का जिसे पूछते हैं कि क्लास में ऑल जितने भी बच्चे हैं उसका नाम बताओ। ठीक है, तो उसने बताया राम, श्याम, आरिफ, पिंकी, मोहन, लवली एंड जूली। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट पिंकी से पूछा जाता है, तो पिंकी क्या रिस्पॉन्स करती है? वो बोलती है मोहन, जूली, लवली, राम, श्याम, आरिफ एंड इटसेल्फ, खुद का उसका नाम है, हरसेल्फ, वो पिंकी बताती है। तो यहाँ पर जो एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि बच्चे तो क्लास के दोनों में सेम ही है। इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लंबा बोर्ड पर न जाए इस कारण। तो ये चीज़ नोटिस करो कि ऑर्डर जंबल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर इसने राम का पहले नाम लिया, इसने पहले मोहन का लिया, लेकिन ऑल टुगेदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सेम है, सारे बच्चे के नेम भी आए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, इन पर्टिकुलर क्लास 11th स्टैंडर्ड की बात अगर हम लोग करें तो। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इधर उधर है, लेकिन स्टूडेंट सारे के सारे इन्होंने नाम बताया है दोनों ने। यहाँ तक क्लियर है? और इस तरीके से जो ग्रुपिंग है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखिए, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अब हम टीचर ने पूछा क्लास में कि टेल मी द ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो राम से पूछा गया, तो राम ने बताया ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, पिंकी से पूछा गया तो उसने बताया ई, आई, ए, ओ, यू। दोनों तो सेम ही है, लेकिन यहाँ आपने फिर क्या नोटिस किया कि ऑर्डर डिफरेंट है, यानी कि ए इसने पहले बोला, पहले इसने ई बोला, लेकिन जो नंबर ऑफ वॉवेल्स जो है 5, दोनों ने कंप्लीट बताया है। यानी कि कलेक्शन ऑफ जो यहाँ पर हमारा जो वॉवेल है दोनों का करेक्ट है, भले ही ऑर्डर इधर उधर हो। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या समझ में आया कि इस तरीके से जो हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उस पर क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी, यानी कि यहाँ भी देखो कलेक्शन जो है यहाँ भी वही है, ऑर्डर बस चेंज है, यहाँ भी वही है, ऑर्डर इज ऑल्सो इमैटेरियल। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन हम लोग समझने वाले हैं। वो कंक्लूजन ये है कि जब कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, जब कोई डिस्क्रिप्टिव आपसे कोई बात कहा जाए और उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है। देखो, राम ने जो आंसर दिया पिंकी ने दिया, यहाँ पर जो राम ने दिया पिंकी ने दिया, भले ही ऑर्डर चेंज है। जब इस तरीके से सेम आंसर मिलता है, सेम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है या सेम कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बन रहा है, तो इस तरीके से जो होता है उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी, इस तरीके से जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं कि वेल डिफाइंड। क्या हम लोग बोलते हैं? वेल डिफाइंड। एक बार समझ में आया? यानी कि ऐसा डिफाइन किया गया है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को कि किसी से पूछने पर उसके जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट उसमें जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, भले ही उसका ऑर्डर इधर उधर है। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात, आपसे पूछा गया कि उसी क्लास में टीचर ने पूछा बच्चों से, कलेक्शन ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग डालडा। डालडा क्या है? इसको हम लोग वनस्पति ऑयल भी बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तो ये जो किस लेटर से बना हुआ? तो सिंपल आंसर क्या होगा? DALDA। किसी बच्चा से पूछोगे यही आंसर देगा। अब अगर बच्चा से पूछा है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर फॉर्मिंग डालडा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कौन से लेटर से बने हैं, तो DAL, क्योंकि ए यहाँ रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है, तो डिस्टिंक्ट की जब बात कर दी तो कौन कौन से लेटर से बने हैं? DAL। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वेल डिफाइंड, आंसर सबके सेम है,
ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा कि एक एग्जाम्पल से अभी हम लोग समझेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। ये क्या है, DAL। तो सेट जो बेसिकली क्या होता है, सेट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछा जा रहा है तो सेम ही आंसर हो। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट उसे बोलते हैं जहां पर हमारा वेल डिफाइंड हो, यानी सब किसी भी पर्सन से पूछें तो सेम आंसर दे रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम बता रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, और डिस्टिंक्ट हो यानी कि अलग अलग उसमें एलिमेंट हो। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सेट। तो सेट समझ में आया क्या है, ये तीन चीज होता है, वेल डिफाइंड यानी आंसर सबका सेम हो, अनऑर्डर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट उसमें हो, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं हो। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। अब यहाँ फिर टीचर ने पूछा कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या है, AEIOU। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ए क्या है, बार बार हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, बात बोल रहे हैं मेंबर। तो ए जो है, ये जो हमारा सेट बना है, सेट बना ना, सेट अभी हमने डिफाइन किया, सेट ये है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। तो इसमें जो भी है तो ए को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ ये सेट। सपोज सेट को हम लोग वी, तो यूजुअली क्या होता है कि सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यूजुअली हम लोग करते हैं ऐसा, आप कर रहे हैं तो फॉलो भी करता है, बुक ईजी भी होता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो हमने इसको डिनोट किया वी से, ये जो हमारा सेट है। तो ए इज मेंबर ऑफ, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है मेंबर। यानी कि ए इज मेंबर ऑफ दिस सेट। वी से हमने वॉवेल है तो कैपिटल वी लिख दिया डिनोट करने के लिए। ए इज एलिमेंट ऑफ वी, ई इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वी, आई इज मेंबर ऑफ वी, ओ इज ऑब्जेक्ट ऑफ वी, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। और इसे क्या है, ग्रीक है, इसे क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये हमारा ये सिंबल है, नोटेशन है हमारे मेंबर के लिए, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह मेंबर को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डी क्या है इसका मेंबर, तो डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ वी, AEIOD नहीं है, तो मेंबर नॉट, या इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, यानी कि ए बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू सेट वी, ए इज मेंबर ऑफ वी, ए इज एलिमेंट ऑफ वी, ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ वी। डी इस पर्टिकुलर सेट में नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग टू वी, या डी इज नॉट मेंबर, यानी कि डज नॉट बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग। तो यहां तक हम लोग समझ में आया कि सेट बेसिकली क्या है। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड, इस चीज को ध्यान रखना है। हम लोग रिवाइज करते हैं, सेट क्या है, वेल डिफाइंड, यानी कि पर्सन टू पर्सन उसका जो आंसर है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, चेंज नहीं होना चाहिए। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर बच्चे नेम जंबल किया, इसने राम का पहले नाम लिया, इसने मोहन का पहले नाम लिया, लेकिन ठीक है सारे मेंबर तो हैं। अनऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। डिस्टिंक्ट, यहाँ एग्जाम्पल से देखा, डिस्टिंक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट। जब इस तरीके से कलेक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, सेट। सेट में क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, मेंबर क्या है, मेंबर क्या नहीं होता उसको किस तरह हम लोग सिंबल से देखते हैं। और यूजुअली इस कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं सेट को।